अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जिन्नों भूतों चुड़ैलों वाली वो खौफनाक जो वीडियो वो कैसे बनानी, वही इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप आपने समझना। कॉपी पेस्ट वाला काम है, मुश्किल नहीं। अगर कुछ कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, फिर सैंपल दिखाता हूँ, फिर चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपने सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे जब आप YouTube को ओपन करेंगे, एक चैनल आपके सामने आएगा, खूनी मुंडे। इस चैनल को देखिएगा, 311 वीडियो सारी और 4 मिलियन से ऊपर इसके सब्सक्राइबर हैं। अगर इसकी जो लेटेस्ट वीडियोस पर अगर व्यूज़ देखें तो 3,81,000 व्यूज़ है 3 दिन के अंदर। उसके बाद 7,59,000, फिर 9,59,000 2 हफ्ते के अंदर, फिर 6,24,000, फिर ये देखें 13 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 13 लाख मिलियन के ऊपर व्यूज़ हैं। अगर इनके पॉपुलर वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें 11 मिलियन, 10 मिलियन, 95 लाख, 93 लाख, 84 लाख, 78 लाख, 75 लाख। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। उसकी वजह यह है कि लोग ये इंटरटेनमेंट वीडियो होती हैं, इन पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इन वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ये चलती रहती हैं। लोग इनके अंदर इंटरटेनमेंट होते रहते हैं, सर्दियों का मौसम और इन वीडियो को देखा जाता है। ज़रूरी नहीं कि इस तरह की वीडियो बनाए, इससे भी अच्छी मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। सबसे पहले आप इस सैंपल को चेक करें, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको 4 चुड़ैलों की एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लीमू घोट कब्रिस्तान गुलशन इकबाल के खिदमतगार अनवर इस्लाम ने बताया कि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं, कोई कहता है इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता है। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी हैं, क्योंकि तमाम बातों को झूठ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी पेश आ चुका है। जब एक रोज दिन भर बारिश जारी रही, एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिसकी तदफीन के लिए मुझसे राब्ता किया गया। मैंने मगरिब के बाद कब्र की खुदाई शुरू की और इशा के बाद तक तदफीन हो गई। लोहकीन के जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेटा और चलता बना। आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप को आप समझिएगा। यहाँ पे आपने लिखना है हॉरर स्टोरी इन उर्दू। हॉरर स्टोरी इन उर्दू लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी स्टोरियाँ आ जाएंगी। ये देखें रिजल्ट्स इन उर्दू स्टोरी। तो यहाँ पे ये देखें 4 चुड़ैलें, एक खौफनाक कहानी, हमारा नया घर और जिन्नात का बसेरा। ये बहुत सारी आपको ना यहाँ पे ये कहानियाँ मिल जाएंगी। मैं आपको तरीकाकार भी बता देता हूँ, ये देखें। उसके बाद आपके पास नावल होंगे, किताबें होंगी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये स्टोरियाँ आती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ओपन होके ऐसे आ जाएगी। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके अलहदा आपने इसको नोट पैड के अंदर ना पेस्ट कर लेना है। ये सारी की सारी जो है ना ये कॉपी कर लेनी है। इस तरह करके कॉपी करने के बाद नोट पैड के अंदर चला जाना। एक तो तरीका ये है। तो आपने कहना कि भाई ये तो काम है, कोई टेंशन नहीं, मैं ये सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टार्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है हॉरर स्टोरी। इधर आपने लिख देना है PDF। ये हम पे देखें PDF बुक्स, यहाँ पे देखें बुक्स इन उर्दू, इन उर्दू। यहाँ पे देखें हर चीज़ को आपने समझना। बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने लगा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जब आप लिखें ना हॉरर स्टोरी PDF बुक्स इन उर्दू, तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें आ जाएंगी। तो उनमें से आप किताबों को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, प्ले स्टोर पर लगे जाए, वहाँ पर बुक्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या आपने क्या करना है, ये जो पोस्ट है जो आपने कॉपी किया था टेक्स्ट सारा अपने नोट पैड के ऊपर, वो यहाँ पे स्टोरी आपने पढ़ लेनी सारी। इसके अंदर क्या क्या करैक्टर हैं ये सारे रीड कर लेने। रीड करने के बाद आपने यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, इधर आपने लिखना है हॉरर पिक्चर। यहाँ पे ये देखें। उसके बाद आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे करोड़ों की तादाद में पिक्चरें, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम नहीं आता, बशर्ते के ऊपर लोगो ना हो। पिक्चर के ऊपर नहीं आता, कहीं से वीडियो आप उठाते हैं तो उस पर ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, वीडियो भी बताता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करें। मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे देखें, कोई भी यहाँ पे पिक्चर आपने डाउनलोड करनी, कोई ये देखें, ये हॉरर पिक्चर, इसके ऊपर
ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरह की बहुत ज़्यादा पिक्चरें आ जाएंगी। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है, फिंगर के साथ दबा के रखना है और यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे दूसरा ग्रेव का भी जिक्र था, कीवर्ड आपको याद होने चाहिए, कीवर्ड लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ पे ग्रेव पिक्चर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ये देखिए कब्रिस्तान वाली पिक्चरें आ जाएगी, जैसी स्टोरी होगी वैसी आपको यहाँ पे पिक्चरें मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद अपनी स्टोरी के रिलेटेड यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपने इधर आ जाना है, दोबारा ये पिक्चरें आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने इस वाकया को रीड कर लेना, रीड करने के बाद इसको पढ़ लेना है। अब आपने इस वाकया को रिकॉर्ड कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से 4 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उन वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको साथ बता देता हूँ कि आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, वो भी बता देता हूँ। लेकिन डिटेल से प्रोफेशनल वॉइस कैसे बनानी वो भी मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ पे लिखना कैपकट, वो ऐप ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैं एल्बम के ऊपर क्लिक करता हूँ और इधर हॉरर वाले फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं तरतीब के साथ इन पिक्चरों को, ये सारी वीडियो पिक्चर जो भी इनको लगा देता हूँ। ये देखें, ऐसे आपने इनको लगा देना। ये देखें, ये जितनी भी हैं मैं इनको बारी बारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखें, आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। ये देखें, ये सारी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये सारी पिक्चरें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये देखिएगा लोडिंग हो रही है और ये सारी ऐड करके यहाँ पे दे देगा, देख लें। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये साउंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे उस ऑडियो को मैं ले लूँगा। ये रही वो ऑडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस ऑडियो को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो आपने बढ़ा देना, ये देखें। उसके बाद ओके कर देना। यहाँ पे आप देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपने रोक देना और हर पिक्चर को, ये जो लगी हुई है ये बहुत ज़्यादा इसका ये बना हुआ है, ये देखें ड्यूरेशन। तो आपने क्या करना है, फिंगर के साथ दबा के इसको क्लोज कर लेना, कम कम रखना है। ये ज़्यादा ज़्यादा है ना, तो आपने कम कम कर लेना, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइज़ को सिलेक्ट करना है। ये साइज़ जो है ये टिकटॉक वाला हमने ये नहीं लेना, रेटिव के ऊपर क्लिक करेंगे और यूट्यूब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये देखें 16:9 ये रेशो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लें 16:9। उसके बाद आपने ऐसे क्लिक कर देना है। अब 1 बाई 1 हर पिक्चर को पकड़ के ऐसे आपने जूम करके यहाँ पे रखते जाना है। ये देखिएगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इधर ऐसे ही इसको कर लेना है। उसके बाद अगली पिक्चर पे आ जाना है, ऐसे आपने इनको रख लेना है यहाँ पे। इसके ऊपर ये बहुत कमाल की चीज़ है, इससे आप ना ये इजीली कर सकते हैं। ये देखिए एडिटिंग बहुत कमाल की होती है, ऐसे इसको ना कर लेना। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करके ये ऑलरेडी है, जो रह गई उसको थोड़ा थोड़ा जूम करके सारी पिक्चरों को आपने ऐसे ऐड कर लेना। ये देखें, यहाँ पे रख लेना, बिल्कुल बेहतरीन बनेगी, वो टेंशन नहीं लेनी आपने। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल क्लियर ये बन रही है। ये सारी पिक्चरों को आपने ऐसे कर लेना है। ये सारी एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर दूसरा लगाने हैं इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट कैसे लगाने हैं, यहाँ पे देखिएगा इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के इफ़ेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और डाटा को ऑन कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए डाटा को मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करूँगा और ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्ट कैसे लगाने हैं। ये देखें, इस इफ़ेक्ट को मैं लगा लेता हूँ। ये देखें, तो इसको लगाने का तरीका देख लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे इसको ना स्पीड के साथ आपने लगा देना है। ये देखें, इस तरह करके आपने एंड तक इसको लगा देना है। ये देख लीजिएगा, कहीं भी किसी लेयर को आपने बड़ा छोटा करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको फिंगर के साथ दबा के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब एक चीज़ और रहेगी, वो आपने लाजमी करनी है। वो क्या है, आपने एडजस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिचुएशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसके कलर लाजमी चेंज करने हैं। ये देखें, ये कलर आपने लाजमी चेंज करना है। ये हाईलाइट्स, ये थोड़े बहुत आपने ना इनको कर लेना है। ये देख ली, यू वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ये देखें, ये लाजमी करने हैं। खूबसूरती के लिए भी हो जाता है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम का कोई मसला नहीं आता इस पर। तो अब आपने क्या करना है, इस ओके कर देना। ओके करने के बाद इस लेयर को पकड़ के फुल कर देना है आपने, यहाँ पे देखें। उसके बाद आपने इसके साथ कोई म्यूज़िक लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, फिर आपने उसी ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, साउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इधर हर ये म्यूज़िक है ये लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं चेक करके लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये देखिएगा,
तो इसको मैंने लगा दिया, ये मैंने एंड पे लगा दिया। इसको अगर आगे पीछे करना तो फिंगर के साथ दबा के किसी भी लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये मैंने अब साउंड लगाया है ना, तो इसको मैंने आगे पीछे कर भी लिया। तो इस तरह करके आपने आगे पीछे कर लेना। अगर साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो आप साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो कहाँ से डाउनलोड करनी है, मैं आपको ये बात बता दूं, ये जितनी भी पिक्चर है आप कितनी को डाउनलोड करेंगे, आप थक जाएंगे कि कहाँ से पिक्चर आपके पास सेम वही आएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोर्स मैं इसलिए बनाता हूँ, मेरे पास इसका प्रीमियम कोर्स है। जब आप कहेंगे ना मुझे व्हाट्सएप पर इस्लामिक प्रीमियम कोर्स भाई चाहिए, तो उसके अंदर मैं ये जितनी भी डरावनी खौफनाक ये वाली किताबें दूंगा, इस्लामिक किताबें दूंगा, बहुत सारा म्यूज़िक आपको दूंगा, ये यहाँ से आप लगा सकते हैं, पिक्चरें दूंगा, 1000 वीडियो दूंगा फ्री कॉपीराइट जैसे आपने देखी है। वो भी अगर मैं आपको कहूँगा कि डाउनलोड कर लें, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कीवर्ड लगा के कहाँ से निकाल ली, फ्री कॉपीराइट में आपको वीडियो भी दूंगा, बनाने के तरीके हर चीज़ में सेंड करूंगा। आप उस 1000 वीडियो में से 1000 वीडियो बना सकते हैं। उस कोर्स के साथ आप हिस्ट्री वाला चैनल खोल सकते हैं, उर्दू वज़ाइफ वाला चैनल खोल सकते हैं, उसके बाद ये डरावनी खौफनाक ये वाली कहानियों वाला चैनल खोल सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी हदीस वाला चैनल खोल सकते हैं उस एक कोर्स के साथ। उसके अंदर ये सारा मटेरियल मैंने दिया हुआ है, इन्होंने वो कोर्स ले लिया हुआ है। ये जो मैंने बताया हिस्ट्री वाला चैनल बना सकते हैं, इस्लामिक वाक़ियात वाला, उर्दू वज़ाइफ वाला, ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई ये वाली वीडियो भी उस कोर्स के साथ बन सकती हैं अगर किसी को चाहिए। उसके अंदर ये सब चीज़ें मैंने बताई हूँ। अगर किसी को चाहिए आप में से, तो आपने बोलना है भाई मुझे इस्लामिक प्रीमियम कोर्स चाहिए, तो निहायत ही मकबूल कीमत है, कीमत इतनी नहीं है इसकी, लेकिन मैं आपको ये सारा डाटा प्रोवाइड कर दूंगा और बताऊंगा एक एक कीवर्ड्स लगा के कि ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। जिन नज़र आ रहा है ऑटो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आपने बोलना है भाई इस्लामिक प्रीमियम कोर्स चाहिए, तो उसके अंदर ये सारा मैं आपको डाटा दूंगा। जिनके पास है, जिन्होंने लिया हुआ है, वो काम कर रहे हैं, अगर उनको फिर भी मसला आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे कॉल कर सकते हैं। रात 8 बजे से लेकर रात 11 बजे के दरमियान कॉल करनी है। दिन को मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, पेमेंट भेज के आपने स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा इस्लामिक प्रीमियम कोर्स, तो माकूल सी कीमत होगी, वो आपको नज़र आ जाएगी। पर ही मेरा जैज़ कैश इजी पैसा नंबर है, तो आपने भेज के बता देना, तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।